ये आदमी फ्यूल नोजल उठाता है और उसे पीने लगा, लेकिन वह पेट्रोल नहीं पानी पी रहा था। भविष्य की दुनिया से धरती के जल संसाधन बेहद कम हो चुके थे और पीने के पानी के लिए भी पेट्रोल की तरह भुगतान करना पड़ता था। बर्तन धोने का काम सिर्फ रेत से होता था और गरीब लोग एक बोतल पानी भी नहीं खरीद सकते थे। जैक का परिवार बहुत गरीब था, इसलिए वे चिपचिपे खाद्य पदार्थों से ही अपने शरीर में पानी की पूर्ति करते थे। हालांकि उसके पास एक बड़ा खेत था, लेकिन पानी न होने के कारण वह उसमें कुछ भी नहीं उगा सकता था। गुजारा करने के लिए जैक और उसका बेटा हर दिन बहुत लंबा रास्ता तय करके जल संयंत्र में काम कर रहे मजदूरों तक सामान पहुंचाते थे। इस दिन सामान पहुंचाने के बाद उसने प्लांट के मैनेजर को खुश करने की कोशिश की। उम्मीद थी कि शायद फैक्ट्री उसके घर के पास कोई जल स्रोत विकसित कर दे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और उसे ठुकरा दिया गया। वापसी में गाड़ी खींचने वाला गधा पानी की भारी कमी के चलते जमीन पर गिरकर मर गया। इस कठिन माहौल में अगर पानी न मिले तो गधे जैसे जानवर जिंदा नहीं रह सकते। पिता और पुत्र को शहर के नीलामी बाजार जाना पड़ा, जहां उन्होंने महंगे दामों में एक सेकंड हैंड मैकेनिकल गधा खरीदा। खरीदने के बाद वे जल स्टेशन से पानी भरने पहुंचे, लेकिन जैक इतना प्यासा था कि खुद को रोक नहीं पाया और एक घूंट पानी पी लिया, जिसकी कीमत उसे पूरे दिन की मजदूरी से चुकानी पड़ी। इतनी कठिनाइयों के बावजूद जब उन्हें रास्ते में एक जोड़ा मिला जो अपने बच्चे को पानी मांगने के लिए बहाना बना रहा था, तो जैक ने फिर भी उन्हें पानी पिलाया। जैसे ही वह घर लौटा, उसकी बेटी का नया बॉयफ्रेंड जॉन आ गया। जैसे ही उसने मैकेनिकल गधा देखा, जॉन ने कुछ दिनों के लिए उसे उधार मांग लिया, लेकिन जैक को जॉन पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने उसे मना कर दिया और अपनी बेटी को भी कमरे में बंद कर दिया ताकि वे दोनों ना मिल सके। उसने दरवाजे और खिड़कियां भी सील कर दी। अगले दिन जैक ने देखा कि वेयरहाउस का ताला टूटा हुआ था और मैकेनिकल गधा गायब था। उसे तुरंत जॉन की बात याद आई जो उसने कल गधा मांगते समय कही थी। उसे पूरा यकीन हो गया कि चोरी जॉन ने ही की है। जैक जॉन के पिता के पास गया तो उन्होंने बताया कि जॉन आज पहाड़ों में सामान पहुंचाने गया है। जैक अपने घर गया, अपनी बंदूक उठाई और पहाड़ चढ़ गया अपना मैकेनिकल गधा वापस लेने। लेकिन जैसे ही वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, उस पर घात लगाकर हमला कर दिया गया।